प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अभ्यास सप्ताह 14 में कक्षा तीसरी विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेश से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख करके अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेश का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला है, 27 किलो आम को 9 लोगों में बराबर बराबर मात्रा में बांटने पर प्रत्येक को कितने कितने आम मिलेंगे। तो 27 किलो आम है, 9 लोगों में बांटना है, तो 27 में 9 का भाग करेंगे। 9 का पहाड़ा 27 के लिए पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27। तो यहाँ पर 3 आएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी, 3 किलो। प्रश्न दूसरा, एक बक्से में 30 सेब आते हैं तो ऐसे 7 बक्सों में कितने सेब आएंगे। तो हम 30 में 7 का गुणा कर देंगे। 7 का शून्य में गुणा करेंगे, 7 शून्य 0, 7 ती 21, तो यहाँ आ जाएगा 210। तो इसका बी उत्तर सही होगा 210 सेब। प्रश्न तीसरा, 1 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपये है तो 15 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी। तो हम 15 में 15 का गुणा करेंगे। 15 का पहाड़ा अर्थात टेबल आता है, तो सीधे 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 15 बना 75, 75 की 5, हाथ की आई 7, 15 एकम 15 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 225। तो इसका बी वाला उत्तर सही होगा। मान लीजिए आपको 15 का टेबल नहीं आता, तो पहले हम 5 का गुणा 15 में करेंगे। 5 25, 25 की 5, हाथ की आई 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब हम 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम एक अंक दाहिनी ओर से ले चुके, तो दाहिनी ओर से हम एक अंक के नीचे शून्य लगा देंगे या क्रॉस। अब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 225। तो यदि 15 का टेबल आता है तो सीधे 15 का, और नहीं तो पहले 5 का और फिर 1 का गुणा करके जोड़ दीजिए। तो इसका सही उत्तर आया बी, 225 रुपये। प्रश्न चौथा, एक गांव की प्राथमिक शाला में 108 बालिका, 98 बालक तथा माध्यमिक शाला में 96 बालक और 102 बालिका हैं। दोनों शालाओं की कुल कितने बच्चे हैं। तो हम इन सबको जोड़ेंगे, 108, 98, 96 और 102, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे 108 आप चाहे बाईं ओर से लिखें चाहे दाईं ओर से, परंतु 98 या अन्य संख्याएं जो इसके नीचे लिखें वो दाहिनी ओर से इकाई के नीचे इकाई लिखें। तो इस तरह हम लिख देंगे। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़, घटाना और गुणा की संक्रिया दाहिनी ओर से होती है, भाग की बाईं ओर से, अर्थात इकाई से होती है। 8 8 16, 16 और 6 हो गए आपके 22, 22 और 2 24, 24 की 4, हाश की आई 2, 2 और 9 11, 11 9 20, 20 की 0, हाश की आई 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो हो गया 404। यानी दोनों शालाओं के कुल कितने बच्चे हैं। तो बी वाला उत्तर सही है, 404 बच्चे। प्रश्न पाँचवा, मोहिनी ने 2 किलोग्राम मूंग दाल, 6 किलो 300 ग्राम चावल, 6 किलो 700 ग्राम अरहर दाल खरीदी, तो उसने कुल कितने ग्राम अनाज खरीदा। तो यहाँ पर ग्राम में भी है और किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अर्थात यदि हमें दशमलव में लिखना है तो 3 अंक तक लिखना होगा। तो 2 किलोग्राम यहाँ ग्राम में नहीं है मूंग दाल, तो हम 0.00 लिख देंगे। 6 किलो 300 ग्राम को लिखेंगे 6.300 और 6 किलो 700 को लिखेंगे 6.700। अब इनको जोड़ दीजिए, तो दाहिनी तरफ से 0 0 फिर 0, 7 3 10, 10 की 0, हाश की आई 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 6 15, 15.000।
अब दशमलव के बाद सभी शून्य, दशमलव हटा देंगे तो आएगा 15। तो इसका सही उत्तर होगा बी 15 किलोग्राम। प्रश्न 6वां, स्कूल के पुस्तकालय में गत वर्ष में बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 24 किताबें पढ़ी। बंटी ने बबली से कितनी कम किताबें पढ़ी? तो यहाँ पर 34 में से 27 को घटाएंगे, 4 में से 7 नहीं घटते, 4 के माने 14, 14 में से 7 गए तो कितने बचे? 7। तो यहाँ 7 आ जाएगा। हाशिया वापस, हाशिया हमने नीचे लिख दी। अब ऊपर 3 पढ़ेंगे और नीचे 2 ना पढ़कर एक हाशिया भी वापस पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 में 3 गया शून्य, तो कितना आया? 7। यानी जो बंटी ने बबली से कितनी कम किताबें पढ़ी? 7 किताबें कम पढ़ी। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 7वां, राकेश के पास कुछ फूल हैं, यदि वह उसमें 15 फूल और मिला दे तो उसके पास फूलों की संख्या 32 हो जाती है। राकेश के पास पहले से कितने फूल थे? तो यहाँ पर हम 32 में से 15 को घटाएंगे कुछ इस तरह। 2 में 5 नहीं घटता, 2 के माने 12, 12 में 5 गया 7, हाशिया वापस। अब 3 में 2 गए तो कितना बचा? 1। तो उत्तर होगा 17। यानी राकेश के पास पहले कितने फूल थे? 17, 17 में 15 मिला दिए तो कितने हो गए? 32। तो सी उत्तर सही है। प्रश्न 8वां, संख्या 374 में दहाई के स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय मान। तो जिसका यहाँ पर हमें लिख दिया दाहिनी ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस तरह आप लिख लें और जो भी जिसका स्थानीय मान निकालना है उस अंक को देखेंगे और दाहिनी तरफ जितने अंक होंगे उतने हम शून्य लगा देंगे। जैसे यहाँ दहाई देखना है तो 7 और 7 के दाहिनी ओर 1 अंक है तो 7 के बाद हम शून्य लगा देंगे तो हो जाएगा 70। मान लीजिए सैकड़ा होता तो 3 और 3 के बाद कितने अंक हैं? 2, तो 3 0 0 तो ये वाला मान आता। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा उनने? दहाई का, तो दहाई का उत्तर क्या होगा? 70। तो बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 9वां, दीपा के पास 432 रुपये थे, उसने 125 रुपये के खिलौने खरीदे। अब दीपा के पास कितने रुपये बचे? तो 432 में से 125 रुपये हम घटाएंगे, 2 में से 5 नहीं घटता, 2 के माने 12, 12 में 5 गए 7, हाशिया वापस। अब ऊपर 3 पढ़ेंगे और नीचे भी 3 पढ़ेंगे हाशिया वापस सहित। तो 3 में 3 गया 0 और 4 में 1 गया 3, तो उत्तर होगा 307 रुपये। यानी ए वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 10वां, गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, एक सप्ताह में वह कुल कितने घंटे सोता है? एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। रविवार से शनिवार तक गिन लीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 7 का गुणा कर देंगे हम 9 में, 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए या 7 का 9 बार, तो कितना आ जाएगा? 63। तो इसका सही उत्तर होगा 63। वह 63 घंटे सप्ताह में सोता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।